कभी नोटिस किया, जब तुम सक्सेसफुल होते हो तो कुछ लोग तुम्हें सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में वो खुशी नहीं दिखती। जब तुम फेल होते हो तो वही लोग तुम्हारे पास आकर कहते हैं कोई बात नहीं भाई। क्यों तुम्हारी जीत से लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं? क्यों तुम्हारे दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं? और क्यों दुनिया के सबसे पावरफुल लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को इतना डीपली समझते हैं? रॉबर्ट ग्रीन के हिसाब से हम सब एक हिडन गेम खेल रहे हैं, पावर का। और सबसे डेंजरस बात, ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं है कि ये गेम चल रहा है। रॉबर्ट ग्रीन कोई किंग नहीं था, कोई बिलियनर नहीं था, कोई स्ट्रेटजिस्ट नहीं था। उसने लगभग 80 जॉब्स की, रिपोर्टर, ट्रांसलेटर, राइटर और एडिटर की भी। और ऑलमोस्ट हर जगह उसके साथ एक ही चीज हुई, मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स, बिट्रेयल। एक दिन उसने अपने बॉस को चैलेंज कर दिया। उसे लगा सच बोलना करेज है, लेकिन रिजल्ट करियर डिस्ट्रॉय। उस दिन उसने एक रियलाइजेशन किया, मैं लोगों को समझता नहीं। और वहीं से उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। और उसने डिसीजन लिया, अब रिएक्ट नहीं करूंगा, सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा। लोगों को एनिमी नहीं, रिसर्च सब्जेक्ट बनाऊंगा। जैसे साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया देखते हैं, वैसे ही रॉबर्ट ग्रीन इंसानों को देखने लगा। जब हम पावर सुनते हैं तो हमें सीईओज या फिर पॉलिटिशियंस याद आते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहता है पावर टाइटल नहीं है, पावर फीलिंग है। पावर मतलब तुम अपनी लाइफ के कंट्रोल में हो, और पावरलेसनेस वो फीलिंग जब सब तुम्हारे अगेंस्ट हो रहा है। एवोल्यूशनरी लेवल पर इंसान हेल्पलेसनेस से डरता है, इसीलिए हर रिलेशनशिप में, हर ऑफिस में, हर फ्रेंडशिप में पावर डायनामिक्स एग्जिस्ट करती हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि पावर गेम चला रहा है या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या तुम उस गेम को देख पा रहे हो। ये सुन के शायद से शॉक लगे, रॉबर्ट ग्रीन कहता है कभी कभी दोस्त दुश्मन से ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि दोस्त तुम्हारे से कंपैरिजन करते हैं, तुम्हारे साथ स्कूल, तुम्हारे साथ कॉलेज, तुम्हारे साथ स्ट्रगल। और फिर एक दिन तुम उनसे आगे निकल जाते हो, तब जेलसी साइलेंटली ग्रो करती है। लेकिन दुश्मन, उसकी पोजीशन क्लियर होती है। तुम जानते हो कि वो तुम्हारे अगेंस्ट था, और अगर वो तुम्हारी साइड आ गया तो वो प्रूव करने के लिए डबल एफर्ट्स लगाता है। लेसन, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, लोगों को ऑब्जर्व करो, वर्ड से नहीं पैटर्न से। इमेजिन तुम किसी को अपनी सक्सेस बताते हो, वो स्माइल करता है, कांग्रेचुलेशंस बोलता है, सब परफेक्ट लगता है, लेकिन एक सेकंड के लिए उसका फेस चेंज होता है। बस यही एक सेकंड, आंखों में इरिटेशन, जॉ टाइटन, स्माइल डिसअपीयर, फिर नॉर्मल। रॉबर्ट ग्रीन कहता है सच वही एक सेकंड में दिखता है, जबकि वर्ड्स मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज मुश्किल है, इसलिए पावरफुल लोग सुनते कम हैं और ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं। लोग क्या बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, लोग क्या रिवील करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आज दुनिया पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन पहले से ज्यादा लोनली भी, क्योंकि हम स्क्रीन के एक्सपर्ट बन गए हैं, इंसानों के नहीं। हम टेक्स्ट रीड कर सकते हैं लेकिन इमोशंस नहीं। रिजल्ट, डेटिंग कोलैप्स, फ्रेंडशिप वीक, ट्रस्ट लो, एंजाइटी हाई, और सबसे डेंजरस चीज कंपैरिजन। हर दिन किसी और की हाईलाइट रील देखकर अपनी लाइफ को जज करते हैं, और धीरे धीरे एनवे नॉर्मल बन जाता है। रॉबर्ट ग्रीन का सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया, हम सब नार्सिसिस्ट हैं, डिफरेंस सिर्फ इतना है कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं। जो अपनी ईगो को डिनाई करते हैं वो उसके स्लेव बन जाते हैं, जो उसे एक्सेप्ट करते हैं वो उसे चैनल कर लेते हैं। स्टीव जॉब्स परफेक्ट नहीं था, उसने अपने ऑब्जर्वेशन को इनोवेशन में कन्वर्ट किया। शैडोज को इग्नोर मत करो, अंडरस्टैंड करो, कंट्रोल करो, और उसे पर्पस में ट्रांसफर करो। 2018 में रॉबर्ट ग्रीन को स्ट्रोक हुआ। एक आदमी जिसने अपनी पूरी लाइफ कंट्रोल और मास्टरी पर लिखा, अचानक अपने बॉडी पर कंट्रोल खो बैठा। लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी टीचिंग बनी। लाइफ फ्रेजाइल है, टाइम लिमिटेड है, और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पावर का नहीं है, स्टेटस का नहीं है, पैसे का नहीं है। क्वेश्चन ये है कि तुम किस चीज के लिए जी रहे हो, क्योंकि जब पर्पस क्लियर होता है तो जेलसी वीक पड़ जाती है, फियर वीक पड़ जाता है, कंपैरिजन वीक पड़ जाता है, और तब तुम सिर्फ सरवाइव नहीं करते, तुम जिंदगी को कॉन्शियसली जीना स्टार्ट करते हो।